अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे 4 चैप्टर मुकम्मल हो गए। उम्मीद करती हूँ नोट कंप्लीट होंगी और समझ भी पड़ रही होंगी। हम हमारे सफ़र में आगे बढ़ गए हैं। आज 5वें चैप्टर पे आ गए हैं, जिसका नाम है कर्मचारी व्यवस्था, स्टाफिंग। एक बार हमारा 5वां सबक हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम हमारे फिर 5वें चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे एक बार, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। कर्मचारी व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, जो ख्याल है, वो कैसे आया कि सबसे पहले तो जो सनद इनकलाब आया, उसके बाद सनदों में उत्पादन यानी पैदावार का जो काम था वो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, जिसके नताइज ये आए कि जो मुलाजिम थे, जो कर्मचारी थे, उनका इस्तेशाल होना शुरू हो गया। 19वीं सदी के आखिर में जो उलेमा थे, उनको ये समझ में आया कि सनदों में या कारोबार में उत्पादन से ज़्यादा, पैदावार से ज़्यादा, उसके सामानों से ज़्यादा कर्मचारी यानी मुलाजिम अहम है। क्यों? क्योंकि जो मशीनें, जो यंत्र चल रहे हैं वो आप तो नहीं चल रहे, खुद ब खुद तो नहीं चल रहे, उनको मुलाजिम चलाते हैं, उन्हें कर्मचारी चलाते। नतीजतन उन्होंने ये सोचा कि हमें वक्त वक्त पर मुलाजिमों की भर्ती करनी चाहिए, उनकी पसंदगी करनी चाहिए, उन्हें काम पर रखना चाहिए, उनको प्रमोशन देना चाहिए, उनकी बदली करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये जो एक कॉन्सेप्ट फिर उस वक्त में चला, उसे कहा गया स्टाफिंग। कर्मचारी व्यवस्था यानी क्या? देखो, कर्मचारी व्यवस्था એટલે કર્મચારીઓની ભરતી, પસંદગી, તાલીમ, બઢતી અને તેમની નિવૃત્તિ પછીના કાર્યો। कि मुलाजिमों का इंतज़ाम यानी मुलाजिमों की भर्ती करना, उन्हें पसंद करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना और उनकी रिटायरमेंट के बाद के काम। स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है? तो कि व्यक्तिना विकासनी प्रक्रिया है, कि अफराद की तरक्की की प्रोसेस है, कि अफराद तरक्की कर सकता है, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो उसकी हौसला अफजाई होगी, और अगर वो किसी चीज़ में, किसी काम में कमज़ोर पड़ रहा है तो आप उसकी रहनुमाई करोगे। तो दोनों ही पहलुओं से अगर आप देखो तो उसका विकास, उसकी तरक्की तो हो रही है, और उसकी तरक्की यानी इकाई की तरक्की, इकाई की कामयाबी। अगर हम मुलाजिमों की पसंदगी ठीक तरीके से ना करें या उनकी ट्रेनिंग में कोई खामी या कमी आ जाए तो जो हमारी कारोबारी इकाई है वो कामयाब नहीं हो सकती। अब हम हमारी कर्मचारी व्यवस्था यानी जो हमारा स्टाफिंग है उसकी अहमियत को अगर सिर्फ एक जुमले में देख ले तो वैसा आएगा कि मेड़वा केड़वा ने जाड़वा, कि सबसे पहले तो आपको मुलाजिमों को हासिल करना है ना, उनको ढूंढना है, फिर केड़ा हुआ, फिर उनको ट्रेन करना है, उनको सिखाना है, अने जाड़ा हुआ, और फिर उनकी जाड़वनी करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको संभाल कर रखना है। क्योंकि अभी हमारे चैप्टर में इंशाल्लाह आगे आएगा कि हम हर चीज़ को दोबारा लेके आ सकते हैं, मशीनों को, रॉ मटेरियल्स को, लेकिन अगर कोई अच्छा मुलाजिम हमारे यहाँ से चला जाए, कोई अच्छा स्टाफ हमारा चला जाए हमसे दूर, तो हम वैसा स्टाफ फिर से नहीं ला सकते। इसीलिए मैनेजमेंट में स्टाफिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। इसकी खुसूसियत क्या क्या है, लाक्षणिकताओं क्या क्या है? सबसे पहले संचालनु अगत्यनु कार्य, कि मुलाजिमत का एक अहम काम है। मुलाजिमत का एक अहम काम क्यों है? क्योंकि मुलाजिमत के फिर जो बाकी के काम है, मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, रहनुमाई, ताल्लुकात, काबू, ये सारे जो काम हैं ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किससे जुड़े हुए हैं, किस पर आधार रखते हैं? ये सारे काम स्टाफिंग से जुड़े हुए हैं, स्टाफिंग पर आधार रखते हैं। तो हमें सबसे पहले हम कहते हैं ना कि अगर इमारत मजबूत बनानी है तो पहिया मजबूत बनाना होगा। तो अगर हमें हमारे कारोबार को कामयाब करना है तो पहले हमें कैसे मुलाजिमों को रखना होगा? अच्छा मुलाजिमों को रखना होगा। उसके बाद इसकी दूसरी खुसूसियात है कायमी प्रक्रिया, कि यह मुसलसल रहेंगी। जब तक कारोबारी इकाई की सरगर्मियां चालू रहेंगी तब तक जो मुलाजिम हैं ये रहेंगे और मुलाजिमों के इंतज़ाम का वजूद भी रहेगा।
तो जो मुलाजिमों का इंतज़ाम है ये मुसलसल ही चलेगा। इसके बाद इसकी तीसरी खुसूसियत है मानव संबंधों साथे निस्बत के अफराद के ताल्लुकात के साथ इसका जुड़ाव है। हमें जो हम स्टाफिंग कर रहे हैं, कर्मचारी व्यवस्था कर रहे हैं, उसका अहम मकसद क्या है? योग्य कर्मचारीઓ મેળવી તેમનો એકમમાં શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવો કે अच्छे कर्मचारी मुनासिब स्टाफ को हासिल कर कर उनका इकाई में बेहतर इस्तेमाल करना, ये उद्देश्य है, ये मकसद है स्टाफिंग का। क्योंकि हमारे मुलाजिम हमारी पूरी उत्पादन की प्रोसेस में, हमारी पूरी पैदावारी तरीके में जीवंत साधन है, यानी वही एक ज़िंदा है ना, बाकी सब तो क्या है, बेजान चीज़ें हैं। इनमें जान है, इनकी लागणी है, स्वमान है, इनकी अपनी फीलिंग्स है ना, इनके अपने उसूल हैं। तो हमें इनके साथ कैसा वर्तन करना है, कैसा बर्ताव करना है, मानवता भरा, इंसानियत भरा, क्योंकि वो हमारे मुलाजिम बाद में पहले इंसान हैं और हम भी पहले इंसान हैं, तो हमें भी हमारी इंसानियत उनके साथ बतानी चाहिए। इसके बाद जो चौथी खुसूसियत है वो ये है प्रवृत्तियों गतिशील बने, यानी जो सरगर्मियाँ हैं वो कैसी होंगी? गतिशील, कैसे होंगी? रफ्तार से होंगी। क्यों? क्योंकि हमने स्टाफिंग की है, हमने हमारे मुलाजिमों का इंतज़ाम किया है कि कौन कौन सा काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। इसके बाद पांचवी खुसूसियत है अन्य कार्यों साथे संबंध, यानी दीगर कामों के साथ ताल्लुकात। जैसे हमने इसकी पहली खुसूसियत भी देखी थी कि जो मुलाजिमत के हमारे सारे काम हैं, मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, रहनुमाई, ताल्लुकात, काबू, ये सब काम कब हो पाएंगे? जब आपके मुलाजिम आपके कहने में होंगे, और आपके मुलाजिम आपका कहाँ कब मानेंगे? जब आप उनकी स्टाफिंग, उनका इंतज़ाम ठीक तरीक़ों से करोगे तब। इसके बाद आता है विस्तृत प्रवृत्ति, यानी ये सिर्फ मुलाजिमों के फ़ायदे की सरगर्मी नहीं है, बल्कि हमारा एक मकसद ये भी है कि जो हमारे मुलाजिम हैं हम इनकी तरक्की करें, क्योंकि इनकी तरक्की में ही हमारी कारोबारी इकाई की तरक्की छिपी हुई है। इसके बाद हमारी सातवीं खुसूसियत है मूड़ी खर्च। हम मुलाजिमों की भर्ती करते हैं, उनकी पसंदगी करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनकी तरक्की के लिए जो सारे काम करते हैं वो उसको खर्च नहीं गिनना चाहिए। उलमा कहते हैं कि वो रोकान है, इन्वेस्टमेंट है। कैसा इन्वेस्टमेंट है? जैसे हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में हमें कुछ वक्त के बाद उससे नफ़ा हासिल होता है, वैसे मुलाजिमों का होता है कि अगर आज आप आपके मुलाजिमों के पीछे पैसे खर्च करोगे तो कल आपके मुलाजिम आपको एक बेटर रिज़ल्ट देंगे, आपको एक बेहतर नफ़ा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कर्मचारी व्यवस्था का महत्व, उसकी अहमियत। मुलाजिमत के शोबे में जो मुलाजिमों का इंतज़ाम है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्यों? एक उलमा ने कहा कि कर्मचारीओ વિનાનું વ્યવસ્થા તંત્ર એ આત્મા વગરના હાડ પિંજર જેવું છે। ये मुलाजिम वगैरह का इंतज़ामी ढांचा रूह बिना के ढांचे की तरह है। क्यों? क्योंकि मुलाजिम ही कारोबारी इकाई को तरक्की दिला सकते हैं और वही कारोबारी इकाई को अच्छे नताइज दिला सकते हैं। क्योंकि हमारी कारोबारी इकाई में काम करने वाला अगर आज हमने कौन सा चैप्टर देखा? पांचवा चैप्टर देखा। पांचवें चैप्टर में हमने जो क्वेश्चन देखा वो देखा कर्मचारी व्यवस्थाનો अर्थ। अच्छा, पांचवा चैप्टर हमारा कर्मचारी व्यवस्था, इसमें बोर्ड में हमें 13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चैप्टर में से हमें बोर्ड में
13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आज मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया वो सेक्शन ई में 5 मार्क्स में आ सकता है, जो हमारे असाइनमेंट में भी था। तो आज हमारे असाइनमेंट के 5वें चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी हो चुका है, क्योंकि 4 चैप्टर तो हम स्कूल में ही देख चुके थे, उनका रिवीजन भी कर लिया था और इसकी टेस्ट भी हो गई थी। तो आज से इंशाल्लाह अब हम जो रिवीजन करेंगे वो 5वें चैप्टर से करेंगे।